ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 13वां सर्ग। इस सर्ग के अंदर यज्ञ की तैयारी, राजाओं को बुलाने के आदेश एवं उनका सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना, यह सब कुछ आज आप सुनने वाले हैं। तो इससे पहले आप सभी से मेरा कहना है कि अगर आपको अशोक वेदा चैनल पर प्रस्तुत वाल्मीकि रामायण बालकांड के सर्ग अच्छे लगते हैं तो आप सभी अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से कहिए श्यामा रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, राम दरबार की जय हो। तो इसी तरह वह बसंत ऋतु तो बीत गई थी और समय निकलते निकलते 1 साल बीत गया। पुनः दूसरा बसंत आ गया। तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो चुका था। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के नियमित वशिष्ठ जी के समीप गई। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्याय तथा उनका पूजन और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात की, हे ब्राह्मण मुनीश्वर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराएं और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचार आदि, ब्रह्म राक्षस आदि किसी तरह का विघ्न कैसे हो वैसा कोई उपाय करें। आप मुझ पर विशेष स्नेह रखते हैं। आप मेरे हितेश गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तो राजा दशरथ की बात सुनकर गुरु विशेष जी कहने लगे कि बहुत अच्छा राजन, जो आपने मुझे इस कार्य के लिए सामर्थ्य माना है। हे नरेश्वर, तुमने जिस कार्य के लिए प्रार्थना की है वह सब कुछ मैं करूँगा। उसके बाद वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कार्यों से निपुण तथा यज्ञ विषय शिल्पकर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मण, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पार, बरही, भूमि खोदने वाले, ज्योतिष कारीगरों, नटों, नित्य को, शुद्ध शास्त्र वक्ताओं तथा बहुश्रुतु पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। शीघ्र ही कई हजार ईंट लाई जाए। राजाओं को ठहरने के लिए उनके योग्य अन्नपान आदि अनेकों उपकरणों से युक्त तो बहुत से महल बनाए जाएं और साथ ही ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर होने चाहिए। वे सभी बहुत ही भोजनीय अन्नपाद आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण से समर्थ होने चाहिए। और इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भोपाल के लिए पृथक पृथक महल बनाएं, जो घोड़े और हाथियों के लिए भी सलाह बनाई जाए। साधारण लोगों के सोने के लिए घरों की व्यवस्था हो। परदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां होनी चाहिए। जो घर बनाओ उसमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री सिंचित हो, उन सभी में मनोवांछित पदार्थ सुलभ हो तथा नगरवासियों को बहुत सुंदर भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिव्रत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति असत्कृति होकर सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। तो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हो, उनका तो छोटे बड़े का ख्याल रखकर विशेष रूप से समाज
समझदार करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनके द्वारा क्या हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई कार्य बिगड़ता नहीं है। अतः तुम सब लोग प्रसन्न होकर ऐसा ही करो। यह सुनकर वे सारे लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले कि अगर आपको जैसा अवशिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी, कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, इसमें कोई भी कमी नहीं आने देंगे। और उसके बाद फिर गुरु वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाया और कहा कि इस पृथ्वी पर जो धार्मिक राजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सहस्त्र शूद्र है उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण करो। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ बुलाओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग्यवादी नरेश उनके द्वारा पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं वहाँ जाकर उन्हें बड़ा आदर सत्कार के साथ यहाँ लाओ। इसलिए पहले तुम यह बात बता देता हूँ कि इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और वह सदा प्रिय वचन बोलने वाले वे सदाचारी तथा देवताओं को तुल्य तेजस्वी है। अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर लेकर आओ। कई देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं, वे राज सिंह महाराज दशरथ के ससुर, उन्हें भी यहाँ पुत्र सहित लेकर आओ। अंग देश के स्वामी महाधनुधर राजा रोमपाद हमारे मित्र हैं, अतः उन्हें भी यहाँ पुत्र सहित सत्कार पूर्वक ले आओ। कौशल राज भानुमान को भी आदर से ले आना। मगध देश के राजा प्रतापी ज्ञान को जो सुरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उद्धार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ है उन्हें भी तुम स्वयं जाओ और सत्कार पूर्वक बुला कर लाओ। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश में श्रेष्ठ नरेशों सवीर एवं सूरा देशों को भूपा को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिण भारत के समस्त देशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं उन सबको सेवकों और संग संबंधियों सहित यथासंभव जल्दी से बुला लाओ। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। तो गुरु वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर सुमंत ने तुरंत ही अच्छे और विश्वास पात्र पुरुषों को कहा कि तुम जाओ इन सब राजाओं को बुलाकर और उन्हें सत्कार से यहाँ बुला लाओ। पर हम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत वशिष्ठ जी के मुनि की आज्ञा से कई खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं गए। यह कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर उस समय तक यह संबंधी जो कार्य संपन्न हो गया था उस सब की सूचना महर्षि विशेष जी को दे दी। तो यह सुनकर द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए और उन सब से बोले कि हे बंदर पुरुषों, किसी को जो कुछ देना है उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान को नष्ट कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं होता। तद कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में पहुंचने लगे। इससे गुरु वशिष्ठ जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने राजा से कहा कि पुरुष सिंह तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए हैं। नर श्रेष्ठ मैंने तथा योग उन सब का सत्कार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पुनः सावधान रहकर यज्ञ की तैयारी कर ली। अब तुम भी यज्ञ के लिए यह मंडप के समीप चलो। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सभी वांछनीय वस्तु एकत्रित कर दी गई है, अतः आप स्वयं चलकर देख लें यह मंडप कितना शीघ्र तैयार किया गया है, मानो सिर्फ मन में संकल्प करने मात्र से बन गया है। तो इस तरह मुनिवर विशिष्ट तथा ऋषि भंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से चलित पड़े। तत्पश्चात महर्षि जी आदि सभी श्रेष्ठ द्विज ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि श्रृंगी को आगे करके
शास्त्रों विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित राजा दशरथ ने यज्ञ की दीक्षा ली। तो इस तरह वाल्मीकि रामायण बालकांड का 13वां सर्ग समाप्त हुआ। तो प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कल फिर मिलेंगे अगले शरद के साथ। इसी के साथ एक कथा और हम सुनते हैं जो हर कथा के साथ अवश्य सुननी चाहिए। इसी के साथ सुनेंगे हम दूसरी कथा जो हर व्रत कथा के साथ सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों में आपस में जोर जोर से लड़ाई झगड़े होने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा, कल आऊँगा। तभी तो लपसी और तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर दोनों की अंगूठी एक अंगूठी दोनों के आगे फेंक दी। तो लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लेकिन लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान की भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताइए कौन हम दोनों में से बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से को खड़ा होने को कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपसी, तुम तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल तुम्हें नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे तपस्या करने का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर व्रत कथा में कोई भी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी आज की 13वां सर्ग और लपसी तपसी की कहानी। आप सभी श्रोताओं को ये कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।